रेजोल्यूशन ठीक है आज? हाँ जी, आज तो माशाल्लाह। हाँ, अभी फिलहाल अभी तक तो ठीक है। चलिए। एग्जाम्पल्स जो हमने कल डिस्कस किया था। अच्छा, मैं अब चाह रहा हूँ कि एक हम फार्मूलाज लिख लें माइक्रो कैनोनिकल के, फिर कैनोनिकल के और फिर ग्रैंड कैनोनिकल एग्जाम्पल्स के, क्योंकि हमने उनसे रेलिवेंट एक एक क्वेश्चन तो कर लिया था। ठीक है। तो मैं आपको एक दफा फार्मूला लिखवा देता हूँ, फिर हम ग्रैंड कैनोनिकल का एक क्वेश्चन कर लेते हैं। चलो ठीक है। पहले तो हम लिखते हैं जी माइक्रो कैनोनिकल। माइक्रो कैनोनिकल एग्जाम्पल्स बेसिकली इसके पॉइंट्स हमने देखे भी थे, दोबारा एक दफा रिकैप्चुलेट कर लेते हैं। जिसमें हमारे पास माइक्रो स्टेट्स होंगी, वहां पे हम माइक्रो कैनोनिकल एग्जाम्पल्स यूज करेंगे। जहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ पार्टिकल्स, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम, ये तीन चीजें जो हैं ये कांस्टेंट रहेंगी। वहाँ पे हम माइक्रो कैनोनिकल एग्जाम्पल्स यूज करेंगे, जो कि हमारे पास आइसोलेटेड सिस्टम था। फिर आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर हमने उसके थर्मोडायनामिक्स पैरामीटर कैलकुलेट किए थे। जरा पैरामीटर हमें दोबारा लिखने हैं आप। एंट्रोपी, एंथैल्पी, क्या क्या था? हाँ, वही है फार्मूला तो लिखने में बताता रहता मैं। एक इसका सबसे पहले हमने कैलकुलेट किए थे इसके माइक्रो स्टेट्स। माइक्रो स्टेट से हमने एंट्रोपी, एंट्रोपी का फार्मूला है माइक्रो केस के लिए, माइक्रो कैनोनिकल एग्जाम्पल्स में एंट्रोपी इज इक्वल टू एस इज इक्वल टू के बी बोल्ट्जमैन कांस्टेंट इनटू एल एन ओमेगा। ये ओमेगा हमारे पास माइक्रो स्टेट्स हैं। क्लियर हो गया? ठीक है, ठीक है। दूसरा, टेम्परेचर अगर कैलकुलेट करना हो तो हम कैलकुलेट करेंगे इंट्रोपी। हमने ऊपर एस कैलकुलेट कर लिया है, अगर इंट्रोपी का मैं विद रिस्पेक्ट टू एनर्जी डेरिवेटिव ले लूं तो हमारे पास टेम्परेचर आ जाएगा। ये लेकिन आपने 1/T लिखा है ना? हाँ, 1/T असल में ये फार्मूला होता है ना रेविजा, देखो हाँ जी, हाँ डी जी। क्यू इज इक्वल टू डी क्यू ओवर टी इज इक्वल टू डी एस, इंट्रोपी का जो फार्मूला होता है। ठीक है। सही सही। ये टी डिवाइड हो रहा है, वहां पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। डी क्यू इज इक्वल टू टी डी एस। अब बिल्कुल क्यू मेरे सही। पास हीट है, हीट मतलब एनर्जी ही है, तो इसको मैं एनर्जी से रिप्लेस कर रहा हूँ ई से। सही सही। तो अब इसको मैं इस तरह में लिख सकता हूँ डी ई ओवर डी एस इज इक्वल टू टी। डी एस मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे जाके डिवाइड हो गया। अब इसको मैं इसका रेसिप्रोकल ले लूँ, डी एस ऊपर चला जाएगा, डी ई नीचे आ जाएगा और ये 1/T हो जाएगा। क्लियर हो गया? ओके, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो ये मेरे पास आ गया जी टेम्परेचर, 1 ओवर टेम्परेचर। हमारे पास इसमें तीन चीजें थी, एन वी और टी। अगर मैं बिल्कुल सही। टेम्परेचर की बात कर रहा हूँ तो मतलब है मेरे पास दो चीजें पीछे क्या बच गई, एन और वी, वो कांस्टेंट है इसमें। ठीक है। अब एस की जगह पे मैं लिख सकता हूँ, ऊपर भी लिखा था के बी एल एन ओमेगा, ये वाला एस इसमें मैं पुट कर रहा हूँ। ठीक है। अब बिल्कुल के भी ठीक। कांस्टेंट है, इसको बाहर लिख सकता हूँ मैं, तो इसको साथ इस तरह लिख दिया जी एल एन ओमेगा ओवर पार्शियल ई। ई। हम्म। इसका मैं अगर डेरिवेटिव लूँ सिर्फ इसका, तो इसका डेरिवेटिव मतलब ये ओमेगा है मेरे पास माइक्रो स्टेट्स, और माइक्रो स्टेट्स एनर्जी की ही शक्ल में लिखी जाएंगी। किसी सिस्टम में एनर्जी स्टेट्स होंगी, वही हमारे पास माइक्रो स्टेट्स होंगी ना, मतलब एनर्जी की शक्ल में होंगी ये ओमेगा जो है। अगर मैं इसका एनर्जी के लिहाज से डेरिवेटिव लूँ तो इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, एल एन का डेरिवेटिव 1/x
ओमेगा और फिर ये एज इट इज आ जाएगा पार्शियल, ये चीज आ जाएगी, ये इसका डेरिवेटिव और टेम्प वही दो चीज कांस्टेंट है एन और वी। क्लियर हो गया? ठीक है। ए बी ओवर ओमेगा इनटू पार्शियल ओमेगा ओवर पार्शियल ई। आप इस शक्ल में भी इसे लिख सकते हैं। मतलब इस चीज को ना, इस चीज को इस तरह लिख सकते हैं लिखना चाहें तो, वरना इधर से अगर आपको इजी लग रहा है यहाँ पे डेरिवेटिव लेके बस दैट्स इनफ। अगर हमने प्रेशर कैलकुलेट करना हो, प्रेशर का और वॉल्यूम का हमने इनवर्स रिलेशन पढ़ा हुआ है बॉयल्स लॉ के अकॉर्डिंग। प्रेशर इसका रिलेशन है जी P ओवर T इज इक्वल टू एंट्रोपी का अगर वॉल्यूम के लिहाज से डेरिवेटिव ले लिया जाए तो हमारे पास ये रिलेशन बनेगा। प्रेशर हमारे पास आ जाएगा उस सिस्टम का। सही सही। और अब मेरे पास वॉल्यूम है तो मेरे पास तीन चीजें थी N, V और T। अब वॉल्यूम कांस्टेंट, वॉल्यूम के लिहाज से मैं डेरिवेटिव ले रहा हूँ तो पीछे N और T कांस्टेंट है। बल्कि इसमें ये नहीं होता था N, E और V होता है, T नहीं होता, सॉरी E होता है एनर्जी। अच्छा। हाँ एनर्जी होता है ना माइक्रो कैनोनिकल एग्जाम्पल में, नंबर ऑफ पार्टिकल, वॉल्यूम और टोटल एनर्जी ये कांस्टेंट होती है। तो यहाँ पे T की जगह पे E आ जाएगा। चलो ठीक है। ये मेरे पास अब इसकी जगह पे भी आप पुट कर सकते हैं, S की जगह पे जैसे इधर ऊपर पुट किया है, इसको भी थोड़ा सा सॉल्व कर लें, आंसर आ जाएगा। मतलब पार्शियल एंट्रोपी का वॉल्यूम के लिहाज से हमने डेरिवेटिव लेना है बस, तो हमारे पास प्रेशर आ जाएगा उस सिस्टम का। चौथा है जी केमिकल पोटेंशियल माइनस म्यू ओवर टी। ये माइनस म्यू हमारे पास ये म्यू जो केमिकल पोटेंशियल है, और ये किसके इक्वल होता है? म्यू इज इक्वल टू ई ओवर एन के। सही। क्लियर हो गया? ठीक है। अगर मैं इस इंट्रोपी का, अच्छा ये देखिए यहाँ से याद रखिएगा फार्मूले से एन है ना यहाँ पे, अगर मैं इस इंट्रोपी का एन के लिहाज से डेरिवेटिव ले लूँ तो मेरे पास केमिकल पोटेंशियल आ जाएगा। अब मेरे पास एन के लिहाज से डेरिवेटिव लिया हुआ है, पीछे क्या बच गया? ई और वी, ये कांस्टेंट हो जाएंगे। हाँ सही सही सही। तो आगे फिर आपने पार्शियल एस की जगह पे पुट कर लें के बी एल एन ओमेगा, के बी कांस्टेंट पार्शियल एल एन ओमेगा, फिर उसका डेरिवेटिव ले लें ओमेगा, जिस तरह नीचे आया इस तरह यहाँ पे भी आ जाएगा अगर करना चाहे तो। ये तो है जी माइक्रो कैनोनिकल एंजाइम्स में ये फार्मूलाज यूज होने हैं। ठीक है। आप ये थर्मोडायनामिक पैरामीटर हैं ये। इसके बाद है जी कैनोनिकल एंजाइम्स। कैनोनिकल एंजाइम्स में बेसिकली हमारे पास सिस्टम को 3 कैटेगराइज में डिवाइड किया गया है। एक हमारे पास है एट कांस्टेंट वॉल्यूम, जब हमारे पास सिस्टम का वॉल्यूम कांस्टेंट होगा मतलब उस पर कोई एक्सटर्नल वर्क नहीं हो रहा, अगर वर्क होगा तो उसका वॉल्यूम इंक्रीज या डिक्रीज होगा। दूसरा है जी प्रेशर कांस्टेंट है, और तीसरा है जी फॉर मैग्नेटिक सिस्टम। जैसे कि हमने कल पढ़ा था, ये तीन केस की कैटेगरी है कैनोनिकल एग्जाम्पल्स की, मतलब इस पे आप इसके फार्मूला ड्राइव किए हुए यहाँ पे। अब हम देख लेते हैं जी पहले इसका एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अब हमारे पास यहाँ पे वॉल्यूम कांस्टेंट है। इसमें हमने कल देखा था कि सबसे पहले हमने इसका पार्टीशन फंक्शन कैलकुलेट करना है। पार्टीशन फंक्शन जिसे हम सम ओवर स्टेट्स भी कहते हैं, और जो कि इक्वल होता है जी टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन ग्राउंड स्टेट। इस तरह z इज इक्वल टू समेशन
ई की पावर माइनस ई आई ओवर के टी, ये हमारे पास होता है जी पार्टीशन फंक्शन। सबसे पहले ये कैलकुलेट करना है, सब में यही कैलकुलेट करना है, बेशक वो कैनोनिकल एग्जाम्पल्स हो या ग्रैंड कैनोनिकल, उसमें पार्टीशन फंक्शन कैलकुलेट करना ही है, क्योंकि ये दे कैनोनिकल हमारे बेसिकली पार्टीशन फंक्शन पर बेस्ड करते हैं। दूसरा, इसमें हमने कल इससे हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी यूज की थी, कैलकुलेट की थी। F इज इक्वल टू माइनस एन के बी टी एल एन पार्टीशन फंक्शन, जो कि Z से डिनोट किया गया यहाँ पे। हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी आ गई। अगर मैं हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी का, यहाँ पे हमने कल एक सब्स्टिट्यूशन की थी, बीटा इज इक्वल टू 1 ओवर के बी टी। तो यहाँ पे मैं इसको इस तरह भी लिख सकता हूँ, 1, अगर मेरे पास नंबर ऑफ पार्टिकल 1 एन की जगह पे मैं 1 पुट कर रहा हूँ, के बी टी की जगह पे लिख सकता हूँ 1 ओवर बीटा, के बी टी इधर चला जाएगा, बीटा यहाँ पे आ जाएगा। क्लियर हो रहा है कि नहीं? ये तो बिल्कुल ही बिल्कुल। बेसिक है। एंट्रोपी इसमें अगर हमने भी कल भी देखा था, अगर मैं इस हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी का टेम्परेचर के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लूं तो मेरे पास एंट्रोपी आ जाएगी, एस एंट्रोपी है। अच्छा ठीक है। इसको आगे इस तरह भी कर सकता हूँ मैं, एफ की जगह पे पुट कर सकता हूँ एन के बी टी एल एन जी माइनस बी। हाँ जी माइनस बी। तो ये के बी की जगह एन की जगह पे 1 लिख रहा हूँ और उसकी जगह पे 1 ओवर बीटा आ जाएगा, और ये एल एन जी। माइनस रह गया। अब इसका डेरिवेटिव ले लें तो हमारे पास एंट्रोपी आ जाएगा, ये फार्मूला बेसिकली। अच्छा जी, अब आपने दो किए हैं, एक आपने किया माइक्रो कैनोनिकल और एक आपने किया मैक्रो कैनोनिकल। ये आप मैक्रो कर और रहे हैं। मैक्रो नहीं, ये सिंपल कैनोनिकल है। अच्छा, सिंपल कैनोनिकल और मैक्रो कैनोनिकल दो अलग अलग चीजें होंगी फिर। मैक्रो नहीं है, माइक्रो है। अच्छा माइक्रो है, ठीक है, और ये सिंपल है। तो इसमें हाँ जी। आपने निकाली है एंट्रोपी, इसके इसमें एंट्रोपी का अलग आपने फार्मूला बनाया है और उसके अंदर अलग इसमें फार्मूला बनाया है। उसमें बेसिकली ये मेन डिफरेंस है, वहां पे हम माइक्रो स्टेट्स कैलकुलेट करते हैं, माइक्रो स्टेट्स से हम एंट्रोपी कैलकुलेट करते हैं। ठीक है। डायरेक्ट माइक्रो स्टेट्स कैलकुलेट कर ली, माइक्रो स्टेट्स का आप नेचुरल लोगारिथम ले वो और बोल्ट्जमैन कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दें, आपके पास एंट्रोपी आ जाएगी। लेकिन अगर कुछ सिस्टम होते हैं कॉम्प्लिकेटेड, वहां पे हम माइक्रो स्टेट्स कैलकुलेट नहीं कर सकते, सही तो सही। वहां पे हम क्या करते हैं, पार्टीशन फंक्शन यूज करते हैं। पार्टीशन फंक्शन z जो कि है, जो कि इक्वल होता है टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन ग्राउंड स्टेट, जो कि अभी यहाँ पे भी लिखा था, z इज इक्वल टू समेशन इनटू e की पावर माइनस ई आई ओवर के टी। अगर इसका मैं एन के बी टी और एल एन ले लूँ तो ये मेरे पास आ जाएगा हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी। अगर इसका मैं टेम्परेचर के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव ले लूँ तो ये मेरे पास एंट्रोपी आ जाएगी। ओके ठीक है ठीक है। अगर आप माइक्रो स्टेट्स भी कैलकुलेट कर सकते हैं किसी भी सिस्टम की, तो उसकी उससे जो एंट्रोपी आएगी और इससे जो एंट्रोपी आएगी, आंसर दोनों से सेम ही आएगा। सही सही सही। लेकिन हम वहां पे इसे यूज करते हैं जहां पे हम माइक्रो स्टेट्स कैलकुलेट नहीं कर सकते। ठीक है ठीक है। तीसरा जी प्रेशर। प्रेशर कैलकुलेट करना है तो माइनस पार्शियल एफ ओवर पार्शियल वी। हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी का वॉल्यूम के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लेना है। प्रेशर का हमेशा वॉल्यूम के साथ रिलेशन होगा। इनवर्स। एंट्रोपी नहीं, पर हाँ इनवर्स रिलेशन होता है, मतलब याद रखिएगा, प्रेशर कैलकुलेट करना है तो वॉल्यूम के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लेंगे। एंट्रोपी का हमेशा टेम्परेचर के साथ होगा। पिछले जितने भी फार्मूलाज ऐसे ही होगा। और इसके बाद है, मतलब इसमें आप एफ की वैल्यू पुट कर सकते हैं, जो भी है ये ऊपर वाली, इसमें पुट कर दें ये वाली वैल्यू अगर पुट करनी चाहें तो। केमिकल पोटेंशियल म्यू पार्शियल एफ ओवर पार्शियल एन, पार्शियल एफ ओवर पार्शियल एन। तो ये मुझे केमिकल पोटेंशियल दे देगा, और केमिकल पोटेंशियल जो था ई ओवर एन। एन था।
ई ओवर यू म्यू ओवर एन इसके साथ रिलेशन है तो एफ का एन के साथ मैं डेरिवेटिव लूंगा तो मेरे पास केमिकल पोटेंशियल आ जाएगा। हम्म अगर स्पेसिफिक हीट कैलकुलेट करनी हो CV, क्योंकि हम ये बात कर रहे हैं एट कांस्टेंट वॉल्यूम, तो यहाँ पे हमारे पास वॉल्यूम भी कांस्टेंट ही है CV। मैं मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम कैलकुलेट करूंगा क्योंकि इस सिस्टम में हमने वॉल्यूम कांस्टेंट लिया हुआ है। तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा, T पार्शियल S ओवर पार्शियल T। ये कल रिलेशन मैंने बना के दिया था आप लोगों को, ये वाला ठीक है। वही है ये। अब इसमें मैं S की जगह पे पुट कर सकता हूँ n-n kBT, n1 ले रहा हूँ तो ये आ जाएगा इस तरह। हाँ ठीक है, नहीं ये तो मेरे पास S है ना और ये मेरे पास F है। इसको रिप्लेस ये कर। एफ है, हाँ एफ है। F का मैं टेम्परेचर के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लूंगा, मतलब इसको इस तरह लिख सकता हूँ फिर। हाँ अब ठीक है, अब ठीक है। तो इसको फिर मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ, ये माइनस बाहर आ गया, ये मेरे पास पार्शियल F है स्क्वायर सारा, ये सही F है। ओवर पार्शियल आमिर T स्क्वायर। लास्ट स्टेप जो है जहाँ पे CV इज इक्वल टू हमने लिखा है बॉक्स में, उसके बाद निचले स्टेप में हमने जो है एंट्रोपी को रिप्लेस किया है, हाँ जी पार्शियल एंट्रोपी को। तो एंट्रोपी को रिप्लेस करने के लिए हमने ठीक रिप्लेस किया है, डिवाइडेड बाय हाँ dt जी। कर रहे हैं, dt तो बाहर आ गया है। नहीं ये देखो एंट्रोपी जो है ना ये वाला, ये हाँ इसके इक्वल है, पार्शियल F ओवर पार्शियल T। अच्छा, ये जो ऊपर था ये है ना हाँ एंट्रोपी। ठीक है, लेकिन इसी की हमने S की जगह पे ये लिख रहा हूँ मैं, अच्छा ये देखो ठीक है, S की जगह पे मैं लिखूंगा पार्शियल ऑफ F ओवर पार्शियल T। F मेरा ये है ठीक है, और ये पार्शियल ओवर पार्शियल T, ये वाला पार्शियल ओवर पार्शियल T किसका है, अच्छा ऊपर, हाँ ऊपर। ठीक तो है, उसको ठीक है सब, मल्टीप्लाई मतलब वो इस तरह बन जाएगा, ये फार्मूला इसका बन सकता है। ठीक है। ठीक है ठीक है। दूसरा है जी एट कांस्टेंट प्रेशर। अगर हमारे पास प्रेशर कांस्टेंट होगा, इसमें हमारे पास आएगा जी गिब्स फ्री एनर्जी। इसको मैं डिनोट करता हूँ जी G से, इसको लिखते हैं -n kBT ln Z, है एनर्जी ही है यार ये तो -n, वैसा नहीं हो गया, कुछ बिल्कुल कुछ वही वैसा ही है, नहीं हो गया। सेम ही है, यहाँ पे तो जस्ट हेलमुट्स G फ्री लिख दिया। हेलमुट्स फ्री की हेल एनर्जी भी तो यही थी ना, हेलमुट्स एनर्जी। हाँ जी एनर्जी ही है बेसिकली, एनर्जी की फॉर्म भी है डिफरेंट। अच्छा अच्छा। तो इसको मैं लिख सकता हूँ जी n मेरे पास अगर 1 है 1 ओवर बीटा के बी टी की जगह पे 1 ठीक ओवर है, बीटा n 1 है तो इसको मैं लिख सकता हूँ ln z। जी। अब इंट्रोपी अगर कैलकुलेट करनी हो तो माइनस पार्शियल जी ओवर पार्शियल टी, ठीक। वहां पे हमारे पास प्लस था, हम्म यहाँ पे माइनस है क्योंकि वहां पे वॉल्यूम कांस्टेंट था और यहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट। क्लियर हो गया। ठीक है। अगर हमने कैलकुलेट करनी हो वॉल्यूम, क्योंकि ये मेरे पास प्रेशर कांस्टेंट है ना तो इसमें हम प्रेशर कैलकुलेट नहीं करेंगे, इसमें वॉल्यूम कैलकुलेट करेंगे। ऊपर वाले सिस्टम में हमारे पास वॉल्यूम कांस्टेंट था, उसमें हमने प्रेशर कैलकुलेट किया था, यहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट है, हम वॉल्यूम कैलकुलेट करेंगे जो कि इक्वल होगा माइनस पार्शियल जी ओवर पार्शियल पी। वहां पे P था पार्शियल F ओवर पार्शियल V, यहाँ पे V है पार्शियल G ओवर पार्शियल P। आप G लिख लें या F लिख लें, केमिकल पोटेंशियल भी सेम ही है, माइनस पार्शियल G ओवर पार्शियल N।
तो ये हमारे पास केमिकल पोटेंशियल आ जाएगा, वहां पे भी सेम ही था। हम्म, क्लियर हो गया। यहाँ पे मैं सही कैलकुलेट सही। करूंगा मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर Cp, प्रेशर। वहां पे हमने Cv कैलकुलेट किया था। हम्म, तो वहां पे मेरे पास आया था ये चीज, तो वहाँ इस यहाँ पे भी यही है, पार्शियल एस ओवर पार्शियल टी। ठीक। तो एस की जगह पे मैं यहाँ इसको इस तरह लिख सकता हूँ, पार्शियल स्क्वायर जी ओवर पार्शियल टी टी स्क्वायर। स्क्वायर। ये मेरे पास आ गई जी मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर फॉर कैनोनिकल ensembles। सही सही सही। अच्छा, मेरी ये कुछ कुछ चीजें जो है ना वो बीएस में उसमें पढ़ी हमने, थर्मोडायनामिक्स वाला जो पढ़ा था हमने, वही चीजें हैं यार, ये सारी है ना। चीजें सारी वही हैं, लेकिन रिवाइज करने के बाद अच्छी तरह अगर रिवीजन हो जाए ना तो अच्छी तरह फिर याद रह जाता है। हम्म, लेवल तो यही रहता है, लेकिन चीजें थोड़ी सी बस नहीं रिवाइज करते हैं इस वजह से। हम्म। तीसरा है फॉर मैग्नेटिक सिस्टम। अच्छा आमिर, ये एक आपने कहा कांस्टेंट प्रेशर पे, एक आपने कहा कांस्टेंट वॉल्यूम पे। अच्छा, ये मैग्नेटिक सिस्टम का क्या मतलब है? मतलब जब कि क्या मैग्नेट इसमें से मतलब मैग्नेट उसमें अप्लाई किया होगा, मैग्नेटिक फील्ड होगा जिसमें स्पिन की बात करेगा, क्योंकि स्टैटिस्टिकल हाँ, क्वांटम को डील करती है ना, तो सही मैग्नेटिक सही फील्ड जो सही। है वो स्पिन मोशन से एसोसिएट होता है। ठीक है, सही। इसके लिए भी सेम ही है, हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी हमने कैलकुलेट की थी, एफ इज इक्वल टू माइनस 1/बीटा एल एन जी, 1/बीटा के बी टी के इक्वल है। क्लियर हो गया। ठीक है। और इंट्रोपी सेम ही है, माइनस पार्शियल एफ ओवर पार्शियल टी। इसमें ये हम्म, मैग्नेटाइजेशन है एम। मैग्नेटाइजेशन हम चलिए। कहते हैं जी मैग्नेटिक मूवमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। मैग्नेटिक मूवमेंट पर यूनिट वॉल्यूम उसे हम कहते हैं जी मैग्नेटाइजेशन। नॉर्मली हम जब ये सबस्क्रिप्ट में लिखते हैं ना, तो हम उसे हम्म, कहते हैं जी फलां, ये फलां चीज कांस्टेंट है। तो क्या यहाँ पे कांस्टेंट। मैग्नेटाइजेशन हाँ कांस्टेंट है? जी, जी जी कांस्टेंट है। अच्छा अच्छा, सही है। कांस्टेंट फील्ड में टेम्परेचर जिस तरह वहां पे मैंने टेम्परेचर लिखा था 1/T, यहाँ पे मैं टी लिख रहा हूँ, मतलब उसका रेसिप्रोकल लिख देता हूँ यहाँ पे। वहां पे मैंने लिखा था 1/T इज इक्वल टू पार्शियल एस ओवर पार्शियल, यहाँ पे टी लिख रहा हूँ पार्शियल ई ओवर पार्शियल एस। अच्छा, ई की जगह एफ भी लगा सकते हैं? नहीं 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 नहीं, ई की जगह एफ नहीं लगा सकते। हमारे पास ये हीट है, एनर्जी है, वहां पे हमने ये फार्मूला पढ़ा था पीछे, 1/T नहीं, इज इक्वल टू पार्शियल एस ओवर पार्शियल ई, ये पढ़ा था सही ना। सही इसको मैं सही सही। उल्टा रहा हूँ, उल्टा कर दिया इसको मैंने बस। अच्छा, ये एक चीज बताइए, बताना जरा, ये ई में और एफ में क्या, ई तो आपने कह दिया जी हीट है, एनर्जी है, तो एफ भी तो हमने एज ए एनर्जी पढ़ा है ना इसे। हाँ जी, एफ पे एनर्जी पढ़ा, लेकिन ये हेल्महोल्ट्ज एनर्जी है, और इसमें हमारे पास पार्टीशन फंक्शन आ रहा है हेल्महोल्ट्ज एनर्जी में। और नीचे जो ई है वो हीट एनर्जी है। वो सिंपल हीट है, क्यू, जो कि एंट्रोपी में हम लिखते हैं इस तरह, ये वाली, सही 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 सही, ठीक है ठीक है ठीक ये है। ये वाली है। ठीक है। अच्छा, इसको अगर हमने मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना हो बी, तो हम क्या करेंगे, एनर्जी का मैग्नेटाइजेशन के हिसाब से डेरिवेटिव ले लेंगे, तो वो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा। हम्म, अगर हम मैग्नेटाइजेशन कैलकुलेट करना चाहें तो ये एच मेरे पास इंथाल्पी है, इंथाल्पी है ये, तो इसका मैं बी के लिहाज से डेरिवेटिव ले लूंगा। ये मैग्नेटिक फील्ड है बी, बी मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड है और एम मेरे पास मैग्नेटाइजेशन है। और एच एंथैल्पी भी साइड पे लिख लें जरा।
इसको आप हीट लिख लो सिंपल। चलो ठीक। टोटल हीट ही होता है ना बेसिकली। ये एंथैल्पी भी हो सकती है, इंटरनल एनर्जी भी हो सकती है, मतलब है ये हीट ही एनर्जी की फॉर्म अच्छा में। अच्छा ठीक ठीक है। इसके बाद है जी ग्रैंड कैनोनिकल एग्जाम्पल्स। ग्रैंड कैनोनिकल एग्जाम्पल्स में सबसे पहले हमने कैलकुलेट करना होता है पोटेंशियल। जो कि इक्वल है, यहाँ पे फाई लिख रहा हूँ मैं पोटेंशियल के लिए, जो कि इक्वल है एनर्जी माइनस केमिकल पोटेंशियल इनटू नंबर ऑफ पार्टिकल्स। ये भी मेरे पास एनर्जी ही है, ये एनर्जी है म्यू और एन, ये मुझे एनर्जी ही देंगे क्योंकि म्यू हमारे पास इक्वल होता है ई ओवर एन। एन एन से कैंसिल हो जाएगा तो ई ही रह जाएगा, मतलब ये एनर्जी है। माइनस सही सही टी सही। एस, ये भी मेरे पास एनर्जी ही है, एंट्रोपी से लिख रहा हूँ टी एस। ये वाली ठीक है ये वाला ये डिवाइड हो रहा है, यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई हो जाए। ठीक है। अगर मैं इसका डेरिवेटिव ले लूं टेम्परेचर के लिहाज से तो मेरे पास आ जाएगी जी एंट्रोपी, लेकिन माइनस साइन पुट करना था। इस पोटेंशियल का अगर मैं टेम्परेचर के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव ले लूं तो मेरे पास आ जाएगा एंट्रोपी। और भी तो एंट्रोपी आपने लिखा है रिलेशन में E माइनस म्यू एन माइनस टी एस, वो भी तो ऐसे एंट्रोपी ही है। एस एंट्रोपी है उसमें, लेकिन वो देखो ना, आप एंट्रोपी पहले ही इसके अंदर एंट्रोपी है, फिर आप उसी का डेरिवेटिव भी ले रहे हो। चलो ये इसका देखते भी हैं क्या इसे है। आगे। चलें आप फार्मूला आगे आगे करें जरा, फिर देखते हैं। देख लेते हैं फिर हम। प्रेशर अगर कैलकुलेट करना हो तो माइनस पार्शियल फाइव ओवर पार्शियल वी के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लेंगे इसका। प्रेशर का वॉल्यूम के साथ ही रिलेशन है। होता है बिल्कुल सही। नंबर ऑफ पार्टिकल्स इसमें कैलकुलेट करने हो तो माइनस पार्शियल फाइव ओवर पार्शियल म्यू। म्यू तुम्हारे पास क्योंकि वहां पे हम म्यू कैलकुलेट करते थे ना, केमिकल पोटेंशियल। अब इससे रेलिवेंट एक क्वेश्चन कर लेते हैं, बस ये फार्मूला है इसके। सही, तो 3 कैनोनिकल हमने पढ़ लिए, एक माइक्रो कैनोनिकल, एक कैनोनिकल और एक ग्रैंड कैनोनिकल। हाँ, ग्रैंड कैनोनिकल जो है ना बेसिकली ये स्पेशल केस है कैनोनिकल एग्जाम्पल्स का। इसमें हम क्वांटम मैकेनिकली इसको डील करते हैं और इसको इसमें जो इसके पॉइंट्स मैंने आपको लिखवाए भी थे यार, रिमाइंड में नहीं है वो। इसमें वही है कि ये पार्टीशन फंक्शन पर बेस्ड करता है। जो पिछला था ना सही सही। कैनोनिकल बेसिकली मैक्सवेल्स पे बेस करता है, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन पे। क्लासिकल का था। हाँ क्लासिकल का था, ये क्वांटम डील करता है, मतलब इसमें बोस-आइंस्टाइन और फर्मी-डिराक डिस्ट्रीब्यूशन आएंगी। अब सही उसमें सही हमारे सही। पास डिफरेंट केसेस थे, डिस्टिंग्विशेबल भी था और इनडिस्टिंग्विशेबल भी था। अब उस क्योंकि ये क्वांटम में आ गया तो डिस्टिंग्विशेबल और इनडिस्टिंग्विशेबल, तो उसके लिए इसका जो क्या कहते हैं पार्टीशन फंक्शन होगा वो थोड़ा सा डिफरेंट होगा। अब वो कैलकुलेट कर लेते हैं इसका। पार्टीशन फंक्शन फॉर डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स। डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स के लिए हमने पार्टीशन फंक्शंस कैलकुलेट करना है।
कैपिटल जी लिख रहा हूं मैं इसके लिए। कैपिटल जी जो कि पार्टीशन फंक्शन है ग्रैंड कैनोनिकल का। अब इसमें ये किसके इक्वल होगा जी, समेशन n इज इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी, जिस तरह पहले बढ़ते आए हैं। अब यहाँ पे हमने इसके लिए ये स्मॉल लिख रहा हूँ मैं पार्टीशन फंक्शन, नीचे लिख रहा हूँ मैं n, इसकी सब स्क्रिप्ट में लिख रहा हूँ n। अब ये जो स्मॉल है ये मेरे पास पार्टीशन फंक्शन किसका था ये? एक चीज आमिर पूछनी थी, हम भी ग्रैंड कैनोनिकल के अंदर हैं या हमने ग्रैंड कैनोनिकल के बाद ये नया टॉपिक पे आए हैं? ये ग्रैंड कैनोनिकल में है। अच्छा ठीक है। ये जो है ना z, ये पार्टीशन फंक्शन था, पार्टीशन फंक्शन ऑफ कैनोनिकल एंसेम्बल्स। ठीक है। मतलब जो ग्रैंड कैनोनिकल एंसेम्बल्स है ये कैनोनिकल एंसेम्बल्स के पार्टीशन फंक्शन से आगे प्रोसीड होगा। मिशन से मिलके बनते हैं। ये zn इनटू एक्सपोनेंट में आगे हम पढ़ते थे बीटा म्यू n। म्यू n मेरे पास एनर्जी है, ये केमिकल पोटेंशियल से एनर्जी है। ये म्यू बेसिकली हमारे पास किसके इक्वल होता है, E/n के। इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ जी, म्यू इंटू n इज इक्वल टू E। एनर्जी की एनर्जी ही दे रहा है म्यू n हमें, और बीटा हमारे पास क्या था, 1/kBt। फार्मूले में था E की पावर माइनस, पोटेंशियल के साथ भी था माइनस। जब हमने ग्रैंड कैनोनिकल की बात की ना तो केमिकल पोटेंशियल के साथ माइनस था, तो वो माइनस और माइनस प्लस हो गए। क्लियर हो गया? ठीक। अब इसको सही मैं है। आगे इस तरह समेशन n 0 टू इंफिनिटी। अब इसको इस तरह भी लिख सकते हैं डिस्टिंग्विशेबल के लिए, पार्टिकल्स के लिए, अगर क्योंकि ये सेम है ना तो सबस्क्रिप्ट में लिखूं या सुपरस्क्रिप्ट में लिखूं ये सेम ही है, क्योंकि पार्टिकल्स हमारे पास डिस्टिंग्विशेबल है। मतलब पार्टीशन फंक्शन के आप सबस्क्रिप्ट में लिखें सुपरस्क्रिप्ट में लिखें तो ये सेम ही रहता है रिजल्ट, इससे फर्क नहीं पड़ता। ठीक है ठीक है। अच्छा इनटू आमिर, फर्क ये पड़ा है कि जो लेफ्ट वाला आपने जी लिखा है, लेफ्ट पे जो आप पार्टीशन फंक्शन निकाल रहे हो फॉर ग्रैंड कैनोनिकल, तो ये कैपिटल जी है और वो स्मॉल जी है, ये फर्क है दोनों में। हाँ वो स्मॉल जी कैनोनिकल एग्जाम्पल्स का है। और हमने कैपिटल जी है ग्रैंड कैनोनिकल। कल हमने एक एग्जाम्पल पढ़ी थी ना जिसमें z ये कैलकुलेट किया था, e की पावर माइनस बीटा 0 प्लस e की पावर, और d भी था साथ, -1 ए बीटा d -1 का स्क्वायर प्लस e की पावर माइनस बीटा d इंटू +1 का स्क्वायर। कल पढ़ी थी ना ये एग्जाम्पल। इसको जब सोल्व किया था आंसर आया था स्मॉल v 1 + 2 e की पावर माइनस बीटा d। बिल्कुल ठीक। ये वही है, उस एग्जाम्पल को आगे प्रोसीड किया हुआ है उसने। ये जो स्मॉल v है वो यहाँ पे पुट करना है। सही सही सही। अब इस रिलेशन को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, इसको अगर मैं एक्सपेंड करना चाहूँ, लिमिट 0 टू इंफिनिटी जा रही है, z0 e की पावर 0 n की जगह पे 0 आ जाएगा, प्लस v1 e की पावर 2 बीटा म्यू n की जगह पे 2 आ जाएगा, प्लस ठीक है। समेशन की वजह से z स्क्वायर e की पावर 3 बीटा म्यू एंड सो ऑन चलता जाएगा। ये अच्छा आमिर, पहले n की जगह 1 आना था मेरे ख्याल से। 0 से लिमिट आ रही है ना, ये देखो 0। अच्छा 0 के बाद फिर e की पावर अगर n की जगह 1, हाँ फिर फर्स्ट जो 1 है ना z की पावर 1 e की पावर मेरे ख्याल से, यार ये 1 बन जाएगा ना, किसी भी चीज के पावर 0 1 होगा।
ठीक है। तो n 0 से इन्फिनिटी जा रहा है, n की जगह पे 0, n की जगह पे 0, सिंपल पुट करते जाओ बस, सिंपल ही है ये 1 आ गया और अच्छा ये आ ठीक। गया जी z2 बीटा म्यू प्लस v स्क्वायर ये 3। अच्छा 1 के लिए 0 के लिए 1 के लिए तो यहाँ पे 1 यही ही आएगा ना। यही मैं कह रहा था ना, 1 आएगा ना। अच्छा मैं अच्छा कह जी, रहा हूँ यहाँ पे। ये हाँ 2 इस आ तरह गया की और आप ये ठीक है, 3 आ गया। बस ठीक है, अब ठीक है। अब ये हमारे पास आ गया। अगर हमारे पास सीरीज हो इनफाइनाइट तो उसके लिए जो सम होता है ना Sn वो होता है 1/1 माइनस r। बिल्कुल सही। ठीक है, अब इसमें r क्या होता है, सेकंड टर्म कॉम- माइनस फर्स्ट टर्म, नहीं सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म, कॉमन यार रेशियो। कॉमन रेशियो। हाँ, और d होता है कॉमन डिफरेंस, ये कॉमन रेशियो है r। अच्छा सही सही। ये हमारे पास होता है जी सेकंड फर्स्ट थर्ड सेकंड फोर्थ थर्ड, इन थर्ड। सब का आंसर सेम हो अगर तो इसे हम कहते हैं ज्योमेट्रिक सीरीज। ये ज्योमेट्रिक सीरीज है बेसिकली। तो ज्योमेट्रिक सीरीज का सम ये इसके इक्वल होता है Sn इज इक्वल टू 1/1 माइनस r। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1/1 माइनस r क्या होगा, सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म z इंटू ई की पावर बीटा म्यू। क्लियर हो गया। अब इस z की जगह पे आप लोगों ने उसकी पार्टीशन फंक्शन जो हमने कैलकुलेट किया था ये वाला, ये पुट कर देते हैं 1 + 2 टाइम्स इंटू ई की पावर माइनस बीटा डी इंटू ई की पावर प्लस बीटा म्यू, ये वाला। ये हमारे पास ग्रैंड कैनोनिकल का पार्टीशन फंक्शन आ गया फॉर डिस्टिंग्विशेबल। क्लियर हो गया। डिस्टिंग्विशेबल सिस्टम के लिए हमारे पास ये पार्टीशन फंक्शन आ गया। ठीक है। अब हम इनडिस्टिंग्विशेबल का कर लेते हैं, फिर वाइंड अप करते हैं, खत्म करते हैं। सही है। बाकी नहीं ऑनलाइन हो गए वो। यार पता नहीं क्या वजह है, अब इस टाइम मेरे हम कितने हैं, मैं और फैसल ही रह गए हैं बस, समीन भी चली गई है। उसने कोई हांडी हुंडी पकानी होगी। अब मुझे नहीं लगता वो हांडी पकाने वाली में से है। क्यों, खाने वालों में दिया। बिल्कुल सही। मुझे तो लगता है फैसल भी नमक चेक करने गया हांडी में। नहीं फैसल इधर ही है भाई, फैसल होस्ट है। चलें, रिस्पॉन्स नहीं कर रहा। फैसल भाई आर यू हियर? हेलो फैसल भाई। अच्छा सर, मैं काफी देर से बोल रहा था, अभी मैंने देखा है कि मेरा म्यूट दबा हुआ था। और मैं यही कह रहा माइक था, म्यूट था। और मैं यही कह रहा था कि यार ये मैं बोल भी रहा हूँ फिर भी पूछ रहे आर यू हियर आर यू हियर। मैंने कहा यार मैं उर्दू में बोल रहा हूँ। अच्छा। तो कहता है सर ये जो क्लास अटेंड नहीं कर रही ना नौजवान पार्टी हमारी, ये जब अल्लाह ताला खैर करे जब ये बैठेंगे कॉम्प्रिहेंसिव में ना, तो फिर ये याद आएगा टाइम सबको। नहीं दूसरी बात फैसल भी एक और वजह भी है। मैं एग्जांपल देता हूँ, कल बोला क्या हुआ, कल जब मैं क्लास ले रहा था ना, बीच में अचानक क्या हुआ, मेरी लाइट चली गई, ठीक हो गया, और उसके बाद बैटरी भी डेड सी मेरी, तो मैंने चार्जिंग पे लगाना था, तो बीच में मेरा तकरीबन मेरे आखिरी के 10-15 मिनट मेरे रह गए थे। तो अब लड़कों, अब लेकिन जो वीडियो कॉल की थी ना जो आपने सेंड कर दी थी, उससे फिर बड़ा फायदा हुआ मुझे, क्योंकि वो वीडियो कंप्लीट आपने सेंड कर दी थी। तो लड़के जो है वो इस चक्कर में है कि यार वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड हो जाता है, सेंड हो जाता है, उसका फायदा हो जाता है, इसलिए थोड़ा सा वो सुस्ती कर देते हैं, लेकिन बहरहाल अपने तौर पे वो लेक्चर ले लेते हैं। ऐसे ही मैं समझता हूँ ये जो वीडियो है ना, ये वीडियो यार हमारे लिए बड़ी फायदेमंद है, ये फ्यूचर में कॉम्प्रिहेंसिव के करीब करीब जो टाइम आएगा
तभी हमें बड़े फायदेमंद ये रहेगी हमारे लिए। आज मैंने यही वीडियो पुराना एक लेक्चर प्ले करके नोट्स बना रहा था मैं। हाँ, तो मैं समझता हूँ कि ये वीडियो बड़े, पता है कि बाद में एग्जांपल देता हूँ। अभी ना एक बार ना मेरे यहाँ पे नेट का थोड़ा सा मसला हुआ था, तो थोड़ी देर के लिए आमिर की आवाज कटी थी, ऐसी कोई 30 सेकंड के लिए। तो वो वीडियो चल रही थी लेकिन आवाज इसकी नहीं आ रही थी, वो कट कट कर करके आ रही थी। लेकिन जब आपकी रिकॉर्डिंग होती है ना, तो फिर आप दोबारा प्ले करके सुनते हो ना, फिर वो आपके लिए आसानी हो जाती है। हाँ यार, उस वक्त ये बात नहीं समझ आ रही थी, अब ये बात समझ आई है। बिल्कुल। पार्टीशन फंक्शन फॉर, अच्छा अब लास्ट है ये पार्टीशन फंक्शन फॉर इनडिस्टिंग्विशेबल सिस्टम। ये भी ग्रैंड कैनोनिकल में है सारा ये। कैपिटल Z is equal to summation limit n 0 to infinity 1 over n factorial। ये एक्स्ट्रा टर्म आ रही है इसमें, इनडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल के लिए हमारे पास 1 over n फैक्टोरियल एक्स्ट्रा टर्म है, बाकी सेम ही है। Zn एक्सपोनेंट बीटा म्यू n। एन इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं। हाँ जी, नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं। इसको मैं दोबारा इस तरह भी लिख सकता हूँ, n 0 to infinite 1 over n फैक्टोरियल। इस सब स्क्रिप्ट को मैं सुपर स्क्रिप्ट में भी लिख सकता हूँ, एक्सपोनेंट बीटा म्यू n। अब ये जो चीज है ना, ये वाली, इसको जब हम एक्सपैंड करेंगे तो इसको एक्सपैंड कर लेता हूँ मैं, 1 over 0 का फैक्टोरियल, z वन की ही पावर रहेगा, एक्सपोनेंट ऑफ 1 over 1 का फैक्टोरियल, z1 e की पावर e एक्सपोनेंट 1 बीटा म्यू प्लस ऑन, ऐसे चलता जाएगा। ठीक है, सही 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 सही। अब ये मेरे पास क्या आएगा, 1 प्लस v एक्सपोनेंट बीटा म्यू। नेक्स्ट टर्म क्या आएगी, v स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल, क्योंकि n है ना, 2 पुट करूंगा तो 2 फैक्टोरियल इनटू एक्सपोनेंट 2 बीटा 2 बीटा म्यू सोन, इस तरह चलती जाएगी। सही सही। इसका फार्मूला हमारे पास एक जनरलाइज्ड फार्मूला होता है, e एक्सपोनेंट z e की पावर बीटा म्यू। यहाँ पे तो ये नहीं लिखा हुआ, लेकिन मैं एक फार्मूला लिख देता हूँ, e की पावर x हमारे पास इक्वल होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस x 3 बाई 3 फैक्टोरियल प्लस ऑन। इसका नाम हमारे था पास पता नहीं, एक्सपोनेंशियल सीरीज को जिस तरह इसका नाम भी था। एक्सपोनेंशियल सीरीज, इसे हम टेलर सीरीज या मैक्लॉरन सीरीज से भी ड्राइव कर सकते हैं, वही सीरीज है ये। सही 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 सही। तो ये इसको, इस चीज की जो बनेगी ना सीरीज, वो ये बनेगी, एक्सपोनेंट z इंटू ई की पावर बीटा म्यू। ये हमारे पास जो है ये ग्रैंड कैनोनिकल फॉर इनडिस्टिंग्विशेबल सिस्टम का पार्टीशन फंक्शन है। This is called partition function for grand canonical indistinguishable system। अब आप लोगों का हो गया कोर्स खत्म। मुबारक हो। ठीक है, तो खैर मुबारक जनाब। तो अब आमिर, अब सबसे पहले तो थोड़ा सा जरा ये मुझे ये बताइए, कोर्स हो गया खत्म। अच्छा, थोड़ी सी एक दो बातें मेरे ज़हन में थी कि जितने भी आपने नोट्स रिकॉर्डिंग खत्म कर लें अब। आज हाँ जी, फैसल भी रिकॉर्डिंग खत्म कर दें।